दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं चंद्रमा विश्वकर्मा है और ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पे चलते हैं और बात करेंगे इनसे ज्ञानव्यापी को लेकर। जिस तरीके से कि ज्ञानव्यापी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार टीवी चैनलों में लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानवापी के विषय में क्या कहना है। नाम तो है उसका ज्ञानवापी, मगर वहाँ जितने भी लड़ रहे हैं सब अज्ञानी हैं। जितने भी लड़ रहे हैं साधु संत, ये सब अज्ञानी हैं। ये केवल दूसरे को भ्रम में डालने का काम सिर्फ कर रहे हैं। अगर जब ज्ञानवापी में ही जब मान लीजिए जब हमारे भोलेनाथ हैं, अगर जब कोई भी मान लीजिए देवता है, तो क्या जो शिवलिंग वहाँ ज्ञानवापी में रखा गया है और जो शिवलिंग है उसी विश्वनाथ गली में जो 500 कम से कम शिवलिंग तोड़ा गया है, क्या उसमें शंकर जी नहीं थे? उसमें भी शंकर जी थे। मगर इन लोगों का एक भड़ेरियों का काम है। देखिए, साधु संत जितने भी लगे हैं केवल एक भड़ेरिया का काम कर रहे हैं और ज्ञानवापी माने कुछ भी नहीं है। अगर जब ज्ञानवापी में जब शंकर हैं तो अल्लाह कहीं दूर से नहीं आए हैं। हमारा शास्त्र या वेद पुराण यही बताता है कि भगवान तो एक है, चाहे वो अल्लाह हो या राम हो या शंकर हो। अब ये शंकर को कुछ कहते हैं। देखिए, जैसे अनिरुद्धाचार्य कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि ब्रह्मा के पुत्र जो है शंकर हैं। देखिए, हमारा शास्त्र वेद पुराण ये 18 पुराण 6-7 चारों वेद यही बताता है कि शंकर आदि हैं। इनका कोई ना शुरू है न कोई अंत है, मगर ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा के पुत्र शंकर हैं। क्या कहा जाए साधु संतों की, ये सब बिना मतलब का चीज़ है। देखिए, ज्ञानवापी लड़ना हो जिसको लड़े, मगर ज्ञानवापी माने कुछ नहीं। शंकर का स्थान अगर जब ज्ञानवापी है तो जितने शिवलिंग तोड़े गए हैं वहाँ सब में शंकर थे और हैं भी। ये तो है नहीं कि मतलब कि जो बड़ा पत्थर का बना दिया जाए उसमें शंकर जी रहें और जो छोटा पत्थर बना दिया जाए उसमें शंकर जी न रहें। ऐसी कोई बात तो है नहीं, मगर ये लोग केवल बरगला रहे हैं लोगों को। अगर आप जो बातें कर रहे हैं, अगर ज्ञानव्यापी का मांग जो लोग कर रहे हैं, जो हिंदू पक्ष है, सनातन धर्म है, तो इतना आपको दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, हिंदू क्या है? हिंदू को लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ लिखा वहाँ लिखा, हमें अगर जो कोई दिखा दे तो हमारा सर कलम कर दे, हम उसको मानने के लिए तैयार है। कि हिंदू क्या है? हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू न कोई धर्म है न अधर्म है, कुछ भी हिंदू नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि ये धर्म वो धर्म, धर्म के लेके चलिए लड़ाई कीजिए। हमारा गीता कहता है, भगवान 18वें अध्याय में 66वें श्लोक का ये है कि मतलब कि सर्वधर्मानां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर तरह से हर पापों से मुक्त कर दूंगा। और जो है रामायण हमारा बताता है कि सत्य न दूसर धर्म समान, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भला बताइए कहाँ धर्म है? हिंदू धर्म कहाँ से आया? मुस्लिम धर्म कहाँ से आया? सिख धर्म कहाँ से आया? ये मगर ये लोग जो है जी राम भद्राचार्य हैं। अब ये ठीक है, आप राम भद्राचार्य दूर है, लेकिन आप जिस तरीके से लगातार कोर्ट कमीशन और तमाम तरह की जांच भी हो रही है, तमाम तरह की जांच लगभग 2 से 3 महीने हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस ज्ञानव्यापी मस्जिद की लड़ाई हिंदू संगठन लड़ रहे हैं, वो कितना सत्यता पे लड़ रहे हैं? आप चाहे जहाँ भी खोदिए ज़मीन में, धरती में चाहे जहाँ भी खोजिए, कहीं पत्थर मिलेगा, कहीं शीशा मिलेगा, कहीं कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा। ऐसी कोई जगह कोई बता दे कि मतलब जहाँ कुछ भी न मिले? पत्थर तो निश्चित मिलेगा। अब पत्थर मिलने का मतलब कि वो शिवलिंग हो गया। यही तो है इन लोगों का। अगर पत्थर मिल गया तो शिवलिंग हो गया, तो आखिर में खुदा किस में रहता है? खुदा नहीं है इसका मतलब। जिस शिवलिंग की जो लोग बात कर रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कितने फुट के शिवलिंग मिला, क्या आप उसको शिवलिंग मानते हैं? नहीं, शिवलिंग हम तो सबको मानते हैं। जर्रा जर्रा में खुदा है, कण में भगवान है। ये रामायण गीता सब कुछ बताता है। तो उसको क्यों नहीं मानेंगे? हम मानेंगे, हम मगर उसी को थोड़ी मानेंगे। और दूसरी जगह खुदाई की जाए, वहाँ भी पत्थर मिलेगा तो उसको भी शिवलिंग मानना चाहिए ना। क्यों तोड़े लोग वहाँ और सब मंदिर? मतलब आपका थोड़ा सा नाराजगी आपके अंदर है कि जो छोटी मूर्तियों को तोड़ा गया, उसमें भी शंकर थे। जी, लेकिन ये लोग सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिद में शंकर खोज रहे हैं। पत्थर में भगवान नहीं होता है, वो मिट्टी में भी भगवान है। एक एक कण में भी एक घास है जो आप देख रहे हैं, उसमें भी परमात्मा है। रामायण तो बताता है कि तेरी इच्छा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हर पत्ते में भगवान है।
रुक्मिणी जी जब वो चुरा के रखी थी, वो अपने नीचे जो है सिंधोरे में एक तिनका दबा कर रखी थी और कही कि आप सबको भोजन देते हैं, कहा हाँ देते हैं। उस तिनके में भी भगवान थे, तो उस पत्थर में भगवान नहीं है? तो पत्थर तो हर जगह भैया, तो सबको शिवलिंग मान लीजिए ना। इस पोखरे में देखिए कितना पत्थर है, ये भी, इसको भी हम शिवलिंग मानते हैं। शिवलिंग का मतलब क्या होता है? शिवलिंग का मतलब केवल गोल पत्थर और बड़ा, बहुत बड़ा बना दिया जाए, वही शिवलिंग नहीं होता। वही अंगुली के बराबर भी है तो वो भी शिवलिंग है, उसमें भी शिव हैं। अगर जब शिव वहाँ है तो खुदा कहाँ है भैया? ये तो जबरी है, एक तरह का जबरी है। ये साधु सन्यासी गेरुआ बाना पहन करके, दाढ़ी मकरा बढ़ा करके, कोई बाल मुड़वा करके अपना जो है सन्यासी बना है और कहते हैं जैसे लोग। ठीक है, आपकी बातें सही हैं, लेकिन जिस तरीके से जो ये ज्ञानव्यापी का प्रकरण लगातार चल रहा है, जब भी देखा जाता है 15-20 दिन पे तमाम टीवी चैनलों पे देखा जाता है, लेकिन आपको कोई तकलीफ है क्या? अगर ज्ञानव्यापी के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वहाँ पे मस्जिद के जगह पे मंदिर अगर बन जाए तो क्या आपको दिक्कत होगी? आखिर में ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जैसे हमारे भारत में अगर जब 10%, 20%, 30% मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए भी कुछ आस्था का जगह चाहिए। वो किसकी पूजा करेंगे आखिर में? वो भी तो आज नहीं, बहुत दिनों से वही पूजा करते आ रहे हैं। वो भी वही जो उनकी आस्था जमी है ज्ञानवापी में, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या है? और हम कह रहे हैं कि ये लोग अपना वो ज्ञानवापी को छोड़कर दूसरे जगह क्यों नहीं मंदिर बनवा लेते शंकर जी का? इनके लिए जगह नहीं है? पूरा जो बनारस आता तोड़ दिए उतनी जगह के लिए, तो आखिर में मंदिर कहीं और बना लेना, मस्जिद को छोड़ दें। उसको क्यों नहीं छोड़ देते? आखिर में मुस्लिम हमारे देश का नहीं है, इस धरती का रहने वाला मुस्लिम नहीं है? अच्छा, एक चीज़ बात बताइए कि जो आपका संगठन है वो किस मुद्दे के लिए काम करता है? हमारा केवल सीताराम प्रचार हमारा है, सीताराम प्रचार। जो ये लोग फर्जी जो है साधु संत बने फिर रहे हैं, जैसे देखिए हम प्रमाण देंगे, 1 मिनट ज़रा सुन लीजिए। जैसे कि देवकी नंदन ने कहा, ये कृष्ण जी के बारे में बोल रहा था, हम कभी बोले हैं कि मतलब कि कृष्ण भगवान को सीढ़ी के नीचे दबा दिया गया, तो इतने कमज़ोर भगवान को हम भगवान नहीं मानते हैं। ऐसे भगवान ऊपर पड़ जाएं जो इतना कमज़ोर हैं कि 2-4 ठो पत्थर हटा करके बाहर ना निकल जाएं। ऐसे भगवान की क्या ज़रूरत है? भगवान तो वो होना चाहिए जिसके पास इतनी असीम ताकत हो कि चाहे किसी को भी वो दबा दे। अगर राक्षसी पना किसी कोई अगर दिखाता है तो उसको वो दबाए, वो भगवान है। और ये थोड़ी भगवान है कि जिसके पास चलने का शक नहीं हो हम उसकी मदद करें भगवान की। ये कैसा भगवान भैया? ऐसे भगवान की क्या ज़रूरत है हमें? ये ज्ञानवापी का मुद्दा बिल्कुल ये लोग फर्जी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए सरकार हिंदू की है, ये लोग हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। 2000 साल मुसलमान रहे, हिंदू खतरे में नहीं हुआ। 200 साल अंग्रेज रहे, हिंदू खतरे में नहीं हुआ। आज जब सारे के सारे हिंदू पड़े हैं, सारे के सारे गेरुआ बाना वाला सन्यासी पड़े हैं, तो आज हिंदू खतरे में हो गया। ठीक है, तो आप चंद्रमा विश्वकर्मा जी को सुन रहे थे, सीताराम संगठन चलाते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बात बताए हैं ज्ञानव्यापी को लेकर, इनका सीधे तौर पे यही कहना है कि जिस मंदिर को, जिस छोटे छोटे शिवलिंग को तोड़ा गया उसमें भी शिव बसते थे, लेकिन उसकी लड़ाई छोड़कर सिर्फ ज्ञानव्यापी ही पे क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।